अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान में किसी इनफरादी वाक़े का रोना रो रहे होते हैं कि उसी वक्त एक ऐसा बड़ा वाक़या हो जाता है जो हमें झंझोड़ के रख देता है, लेकिन हमारी बेज़मीरी ऐसी है कि हम फिर थोड़ी देर बाद चुप कर जाते हैं और फिर कोई एक बड़ा सान्या होता है। मालाकंड यूनिवर्सिटी से एक ऐसा खौफनाक स्कैंडल सामने आया है जिसके अंदर बताया गया है कि हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। ये ठीक उसी तरह का वाक़या जो पंजाब में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़या पेश आया था। आज खैबर पख्तूनख्वा में उसी तर्ज़ के वाक़े की कुछ रिपोर्ट सामने आई। अगरचे तफ़सीलात अभी भी वाज़ेह नहीं हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो वक्त रहते क्लियर होंगी, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो इस्तेहसाल हो रहे हैं, जिस तरह से पैसे और इख्तियार के बलबूते पे इंसान जो कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ वईद नहीं है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ़ मालाकंड यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज की बात नहीं है, बल्कि अगर आप पाकिस्तान के कई तालीमी इदारों की, जिसके अंदर मजहबी तालीमी इदारे हैं, असरी तालीमी इदारे हैं और शायद इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ NGOs के तहत चलने वाले इदारे हैं, कोई नहीं बचा होगा। इसके अंदर जिसको इख्तियार मिल जाता है किसी लड़की पे, किसी बच्चे पे, किसी बड़े, किसी छोटे पे, तो वो अपने इख्तियार का वैसे ही नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, इल्ला माशाअल्लाह। हम जो बात कर रहे हैं, तमाम मदरसे के उस्ताज़ ऐसे नहीं, तमाम यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ ऐसे नहीं हैं, लेकिन बात उसमें ये है कि ये एक ऐसा वाक़या भी क्यों हो अगर इन चीज़ों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग की जाती हो। अब्दुल हसीब नामी कोई प्रोफेसर हैं जी, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते हैं, और इनके मुतालिक कहा गया है कि इन्हें 4000 लड़कियों की वीडियोज़ और तस्वीर इनके मोबाइल से मिली हैं और उसके बाद जनाब अली इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वाक़या, इसकी ख़बर और स्कैंडल फरवरी के शुरुआत में सामने आई थी, फिर चुप कर गए, फिर 14 फरवरी को थोड़ी सी हलचल उठी, कुछ वीडियो सामने आई, फिर कहा गया कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और एक पर्चा दर्ज कर लिया गया और उस FIR के अंदर ये कहा गया है कि ये अपनी किसी शागिर्द के यहाँ पहुँच गया था, वहाँ शादी करने के लिए। तो अभी बात दोनों तरफ की है, यानी कुछ तफसीलात ये भी मालाकंड के ज़िम्मेदार सहाफ़ी और बात करने वाले बताते हैं कि ये दूसरी शादी का चक्कर था और जिस घर में वो रिश्ता लेने गए, पहले अपने घर वालों को भेजा तो उन्होंने कहा जिसके साथ रिश्ता होना है वो आके मांगे तो फिर है, और जब ये गए तो फिर वहाँ घर वालों ने इनको मारा पीटा। एक स्टोरी ये भी है। अगर तो ये सच्ची है कि वो वाकई ही वहाँ पे शादी करने के लिए गए थे तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, चाहे वो उनकी स्टूडेंट ही थी, लेकिन बात यह है कि अगर वाकई ही वो बातें ठीक हैं जो की जा रही हैं कि 4000 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की गई, मतलब उनकी तस्वीरें या जो भी है, तो ये बहुत बड़ा एक शायद मौत से भी ज़्यादा बदतर है कि आप इतने इंसानों की ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं। किसी को कत्ल कर देने से भी ज़्यादा बुरा है, लेकिन इस मुल्क में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? और यकीन जानिए बहुत सारे इदारों में अभी भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे बच्चों को असातिज़ा ने नंबर देने होते हैं, वो उनके मरहूने मिन्नत होते हैं, ये सेमेस्टर सिस्टम है, वहाँ पे एक्सप्लॉइट करने वाले बड़े हैं। मैंने सिर्फ कुछ अरसा इस यूनिवर्सिटी की लाइफ को देखा और यकीन कीजिए उसके अंदर ऐसी खौफनाक स्टोरीज़ होती हैं कि अल्लाह की पनाह। अभी पाकिस्तान के कौन से इदारे में नहीं होता, कहाँ नहीं होता, तो ये हुकूमत के मॉनिटर करने की चीज़ें होती हैं। पहला तो ये सेमेस्टर सिस्टम इस तरह होना ही नहीं चाहिए कि जिन लोगों ने नंबर देने हो वही पढ़ा रहे हों, या जिन लोगों का कोई भी असर व रसूख इस्तेमाल हो सकता है नंबर देने में, क्योंकि जो बच्चे डिग्रियां लेने की दौड़ में होते हैं, आला नंबरों से पास होने की दौड़ में होते हैं, उनकी मिसाल अक्सर ऐसे ही हो जाती है जैसे किसी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम के लिए आने वाली कोई लड़की हो, उसे जो रास्ता इख्तियार करना पड़े वो करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। माज़रत के साथ हमारे इन तलबा तालिबात की सूरत हाल भी बाज़-औक़ात ऐसी होती है, ये नर्वस होते हैं और अच्छे नंबरों के हुसूल के चक्कर में ये वो कुछ कर बैठते हैं मजबूरी में जो शायद सारी ज़िंदगी इनका पीछा करते हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे और इस खौफनाक अज़ियत वाली ये जो ख़बरें आती हैं, अल्लाह इससे हमें महफूज करे और इस मुल्क में कोई एक ऐसा निज़ाम, मैकेनिज़्म हो कि ऐसी ख़बरें और ऐसे वाक़यात और इस्तेहसाल बंद हो जाएँ।